नमस्कार देवी, स्वागत है आप सबका मैच ऑफ द वीक में। और आज भी हम देखेंगे ई स्पोर्ट्स की दुनिया का एक और इंटरेस्टिंग मैचअप। तो बिना टाइम वेस्ट करिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस हफ्ते मैच ऑफ द वीक में हम देखेंगे वैलोरेंट कॉन्कर्स चैंपियनशिप ग्रैंड फाइनल के मैचेस जो कि खेला गया था वेलोसिटी गेमिंग वर्सेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बीच में, जो कि रही थी एक PO5 5 मैच की सीरीज। चलिए नजर डालते हैं पहले दो मैच के ऊपर, ब्रीज एंड स्प्लिट। जी हाँ, मात्र 10 सेकंड और यहाँ पर दोनों की दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट दोबारा भिड़ने वाली है। अगर हम बात करें बी साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगी टीम वेलोसिटी गेमिंग, बिकॉज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स दे आर ऑन देयर डिफेंडर साइड। पोजीशन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी हेल्प यहाँ पर जरूर होल्ड करना चाहेंगे। मिड डोर की तरफ से अगर कोई पुश करता तो वहां के लिए उन्होंने अपना साइबर कीज लगा के रखा था। स्लोली एंड स्टेडली बी साइड की तरफ, जी हाँ, आगे बढ़ते हुए अब आप देखिए यहाँ पर जो एसके रॉसी है प्लेस करके रखा है अपना ट्रेडमार्क टुवर्ड्स मिड टॉप की। अगर कोई टनल की तरफ से आएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसके बेसिस पे अमितरासु एंड राइट टू इज वर्क करने वाले हैं। एंड ऑलरेडी एक पॉइजन क्लाउड यहाँ पर प्लेस करके रखा हुआ है बी एंट्री की तरफ। एंड द बॉल इज इंटरेस्टिंग वन, लेकिन डेथ मेकर पहला पिक आज के दिन का। डेथ मेकर ने रॉसी को पिक किया है जस्ट टू स्टार्ट इट ऑफ, लेकिन यहीं पर लाइटनिंग पास कर एक को तो लेकर के जा चुके थे। हालांकि अमितरासु इंस्टेंट रेड लेते नजर आए। डेथ मेकर की बात करें, कापा को भी यहाँ पर शट डाउन किया जाएगा। 3-on-2 का सिचुएशन, साइड का कंट्रोल उनके पास और अमितरासु और डीप जा रहे हैं साइड से आगे ताकि वो प्लेयर्स को पिक कर सके। हालांकि अब स्किल्स आखिरी बचे हुए थे लेकिन उनको भी इंस्टेंटली शट डाउन करके वेलोसिटी पहले राउंड की, पहले मैप की पहली बढ़त बनाती हुई। या पहला राउंड यहाँ पर नाम आता हो वेलोसिटी के। इसमें कल भी यही सिमिलर चीज हुई थी लेकिन आज भी यही चीज करके दिखाती हुई। पिस्टल राउंड इन द फेवर ऑफ टीम वेलोसिटी गेमिंग। लेकिन अगेन जो पोजीशन वहां पर कापा एंड लाइटनिंग फास्ट होल्ड कर रहे थे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग थी, वैल्यू से निकल जरूर सकती थी, लेकिन जैसे ही डेथ मेकर ने पहला पिक निकाला उनको एक हरी झंडी मिल गई कि यस वी कैन पुश इन एंड इंस्टेंटली हर एक प्लेयर को यहाँ पर टेक डाउन कर सकते हैं। अब इस राउंड में कैश इनफ नहीं है। इनफैक्ट अगेन पिछला राउंड हारा है तो 5 क्लासिक्स हमें देखने को मिली थी और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की टीम। मिड की तरफ एक पॉइजन इनफैक्ट वाइपर्स वॉल प्लेस करी गई है एंड पूरी की पूरी टीम इनफैक्ट यहाँ पर मिड की तरफ एकत्रित होती हुई ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की। ऑन द अदर साइड उसके काउंटर टीम वेलोसिटी गेमिंग बी साइड की तरफ एक फ्लॉलेस आराम से एंट्री मिल जाएगी ड्यू टू दैट वाइपर्स टीम एज वेल एज यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एंट्री मिली। बट लुक एट दैट, वो जो एक हाई सप्रेशन नाइफ उसकी वजह से इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन कापा विन दैट डुएल अगेंस्ट हेलेफ नीडेड था। देखिए इंपॉर्टेंट था। अभी अगर हम लोग बात करें इस पूरे सिचुएशन में स्किल्स ने भी एक अच्छा पिक करा। इनफैक्ट एक और पिक उनके पास हो सकता था, हेड डिंक जरूर आया था। हालांकि वेलोसिटी जरूर स्ट्रॉन्ग लग रही है बट रॉसी का हेड हंटर तो हेड्स ही हंट करता नजर आता है। 2 शॉट्स हेड पर एंड दोनों बार पनिशमेंट्स। डेथ मेकर अगली चट्टान है इस पूरी सिचुएशन में। 1-on-2 का सिचुएशन, एम डेथ मेकर का भी क्रैक्ड रहता है। स्पेक्टर का इस्तेमाल करके जरूर खेलना चाहेंगे एंड देन दैट स्पाइक that's of the essence right now. And that's where the round gets done. Rossi won't be able to do anything. हालांकि उनको भी स्पॉट कर लिया, जाते जाते वो पिक भी रखना चाहेंगे। एक किल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है एंड डेथ मेकर जस्ट मेकिंग अप द रोर्स, मेकिंग अप द वेव्स, मेकिंग अप द प्लेस। काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर राउंड सिक्योर करती हुई नजर आई टीम वेलोसिटी ने। इनफैक्ट एक समय पर लगा था कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने पूरी तरीके से पासे ही पलट दिए बिकॉज कापा का सबसे पहला पिक वाज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बाद ये इसके रॉसी के 2 चार्टिंग करारे लगे थे विद दैट हेड हंटर। लेकिन अगेन स्टिल इन द 1v2 सिचुएशन डेथ मेकर वाज एबल टू यूटिलाइज द टाइम परफेक्टली और यहाँ पर स्पाइक डिफ्यूज होने नहीं दिया। अब पिछले राउंड में पांचों की पांचों बॉडीज डाउन हुई थी वेलोसिटी की तरफ से, तो दे हैव टू इन्वेस्ट इन दिस राउंड टू। ऑन द अदर साइड ये तो बाय रहने ही वाला है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए। सो अगेन अब वो लोग वर्क कर सकते हैं and okay instant यहाँ पर technical break and you know this time these stuff happen but now I got enough time to talk about some interesting stuff. Ocean अगर आप बात करें सिमिलर डिफॉल्ट के लिए जाती हुई इस बार ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, बिकॉज अगर आप मैप पे फोकस करें अमितरासु वहीं पर जाएंगे जहां पर वो यूजुअली खेलना पसंद करते हैं। ए साइड की तरफ एंट्री डिनाई करने के लिए वॉल, इनफैक्ट मिड की तरफ से अगर कोई आता है वुडन डोर की तरफ तो उसके लिए भी यहाँ पर विजन डिनाइड रहेगा बिकॉज वो वॉल काफी ज्यादा अच्छे तरीके से प्लेस करेगी, टॉक्सिक स्क्रीन टू बी प्रिसाइज। ऑन द अदर साइड एसके रॉसी नेस्ट की तरफ से खेलेंगे बिकॉज उनका एक रॉन्डेवू ऑलरेडी नेस्ट की तरफ प्लेस है और वो पीक करना चाहेंगे। तब तक कापा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेंगे हॉल्स की तरफ से कि अगर कोई आ रहा है अगर कोई वहां से एग्रेसिव पुश आ रहा है बिकॉज वहां पर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगाया गया है टिल नाउ। सो अगेन कापा अपनी यूटिलिटीज की मदद से
ये चेक करेंगे कि अगर यूजुअली ए साइड की तरफ पुश आता है तो हॉल्स का कंट्रोल लेना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर साइड वेलोसिटी की तरफ से ये टीम भी ए साइड की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। दिस टाइम हेलेफ इज नॉट अलोन, राइट टू एस उनके साथ आगे बढ़ेंगे मिड की तरफ। ये आगे बढ़ना अब देखना है कि कितना ज्यादा सही हो पाता है। ट्रेडमार्क सही तरीके से ट्यूब पर लगा, डेथ मेकर इस बार देखिए लेकिन यहाँ से जा रहे हैं। मोस्टली हमने देखा है कि हेलेफ का पोजीशन रहता है जी मेटल ट्यूब के अराउंड खेलने का, हालांकि ए साइड के बाहर इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश थोड़ी सी। लुक एट दैट, देखिए स्लोली एंड स्टेडली ऑलरेडी आगे पुश कर चुके हैं डेथ मेकर ई हॉल्स की तरफ। तब तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पूरी कोशिश हेलेफ की तरफ से कि अगर कोई काउंटर पुश आ रहा है नहीं। अब ये आउटराउंड की इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगी कि मिड की तरफ कोई नहीं है, मिड इज क्लियर, कापा सारे के सारे चोक एंगल्स क्लियर आउट करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द आउटराउंड फ्रॉम द साइड और राइट टू एस, ये जो साइड डिवाइड करी गई टॉक्सिक की मदद से, वो साइड मिल जाएगी यहाँ पर वेलोसिटी को। पिरामिड्स के अराउंड देखिए जाने की कोशिश हो रही है प्लेयर्स की। अमातेरासु इसके रॉसी को पिक कर चुके हैं, दिस इज वेयर द साइट इज फॉर देम। हालांकि हेल रेंजर जरूर प्ले बना सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने डेथ मेकर को पिक किया है। 2 on 4 का सिचुएशन बन चुका है, हेलेफ अगले हो सकते हैं जाने वाले। सिचुएशन 2 versus 3, बट स्पाइक प्लांट होने के बाद हेल रेंजर का दिमाग देखते हैं किस तरीके से चलता है। डिफ्यूज करने के लिए जाने के लिए 30 HP पर बचा हुआ ये प्लेयर, हालांकि इनके साथ स्किल्स भी है, HP उनकी भी उतनी ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट फुल नहीं है, बट स्टिल ही माइट एज वेल टेक वन मोर डाउन, बट नो, अमातेरासु विद द थर्ड एंड द फोर्थ वन स्किल्स, और हेल रेंजर दोनों को पिक किया और एक और राउंड अपना निकाल लिया है। जी हाँ, अमातेरासु ने इस राउंड में गन पावर के साथ साथ यहाँ पर पूरा का पूरा प्ले एग्जीक्यूशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करी, बिकॉज अगेन वहां पर जैसे राइट टू एस का आउटड्रोन आया था उसकी वजह से एंट्री मिली थी, तब तक यहाँ पर मिड की तरफ ध्यान खींचने की वो साइबर केज ने हेल्प करी, तब तक यहाँ पर ऑलरेडी आगे पुश कर गई थी। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है ओशन कि अपना बाय हारी है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। बैक टू बैक 3 राउंड लॉसेस, और उसमें से एक राउंड में भली पनिश तो करा गया था, लेकिन स्टिल वेलोसिटी somehow managed to win the previous one too. I kind of think about one small thing, and that is ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स हमने देखा है जब वो अटैक पर होते हैं बहुत स्लो एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब नंबर्स की शुरुआत होती है तब भी उनका स्लोली एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सो मे बी कम बैक आ सकता है। I think so, आ सकता है। To be honest, I really agree with that. लेकिन अब उस पे किस तरीके से रोक लगाएगी वेलोसिटी, उस पे मेरी खासा नजर है। देखिए कापा के साथ साथ एक समय पर यहाँ पर आगे बढ़े थे हेल रेंजर एंड एसके रॉसी, बहुत देर तक आगे गए, लेकिन स्टिल दे आर होल्डिंग देयर हॉर्सेस, बट स्टिल कापा देखिए बॉटम मिड की तरफ यहाँ पर पीक करते हुए, लेकिन स्टिल नाउ वेलोसिटी इज प्लेइंग स्लो, बिकॉज़ उनको पता है ये इको राउंड है, कहीं ना कहीं वो काउंटर पुश करना चाहिए। दैट्स व्हाट एसके यहाँ पर डेथ मेकर डेड, हेलनेजर को पनिश करेंगे मेटल डोर्स के जस्ट सामने, 1 मैन आउट और आपका इनिशिएटर आउट हो चुका है, तो अब कापा के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा बोझ आ जाएगा टू कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन। एंड देखिए कापा अभी भी मिड के अराउंड रोम कर रहे हैं, आउटड्रोन इस्तेमाल करेंगे राइट टू एस, एंड उसी के जरिए स्लोली स्टेडली आगे पुश करेगी पूरी की पूरी टीम। जैसे ही पोजीशन निकल जाती है हमें एक और प्लेयर को यहाँ पर लेकर के जाया जाएगा। डेथ मेकर अपना दूसरा पिक निकाल चुके हैं, स्किल्स मार्शल लेकिन देख कहीं और रहे थे, और विभोर उसके लिए उनको पनिश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब कापा को भी डाउन किया जाएगा। डेथ मेकर विद 3K ऑलरेडी इन दिस सिचुएशन। मिड पे आप देख सकते हैं इसके रॉसी, उनके पास उनका हेड हंटर, लेकिन इफ दिस हेड हंटर गोज गुड ही नीड्स टू टेक डाउन 5 हेड्स ऑफ द बॉडीज। थोड़ा दिक्कत भरा होता जरूर है। डेथ मेकर वॉच योर राइट, बिकॉज वहीं पर है प्लेयर, एंड ही डज इट विद अ 4K एंड अ फ्लॉलेस फॉर वेलोसिटी। अमातेरासु एल्बो की साइड पर, एंड अब उसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जिस सिचुएशन में पिछले राउंड में एसके रॉसी को फंसाया गया था, उसी जगह के अराउंड है जी। आई थिंक इट्स गुड टू सेव। अगेन कैश के ऊपर भी काफी ज्यादा बातें आ जाती हैं, होगा जरूर पिछले अगले राउंड के लिए, लेकिन फिर भी अ गन यू सेव अ गन यू अर्न, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। लेकिन ओशन इस राउंड की शुरुआत ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की तरफ से फास्ट हुई, इनफैक्ट डेंजरस मैन को यहाँ पर आउट करा, हॉल्स का कंट्रोल लिया, मैकेनिकल डोर स्विच करा, अगेन ध्यान खींचा हेलेफ को, जो वो बैक ऑफ साइड की तरफ से खेल रहे थे उसको यहाँ पर जरूर उस पोजीशन से हटाया जरूर गया था। अमातेरासु जाते जाते भी कापा को यहाँ पर पिक करेंगे, तो अगेन डैमेज फ्लॉलेस नहीं उन्होंने निकलने दिया, एंड ऑब्जेक्टिव विन यहाँ पर देते हुए टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट को। लेकिन एक काफी अच्छा राउंड फाइनली राहत की सांस जरूर ले सकते हैं फॉर नाउ, बट द डिसिपेट वाज आल्सो ऑन पॉइंट, बिकॉज़ उसी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा रूम मिला एटिंग पास को वो पिक निकालने के लिए और इनफैक्ट आगे पुश फॉरवर्ड करने के लिए। रोशन अब अगेन वही कैच की बात रहेगा जरूर, वेलोसिटी के पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार बी साइड की तरफ थोड़ा रुक करती नजर आएगी टीम इस बार ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की, लेकिन अमातेरासु उनको मिलेंगे इकलौते एंकरिंग द बी साइड।
लेट्स सी हाउ दिस गोना पैन आउट। एक एल्बो की तरफ गाइडिंग लाइट आता हुआ, एसके रॉसी ब्लाइंड हुए, इन्फॉर्मेशन आया एटलीस्ट एक प्लेयर इज देयर। तब तक मिड वुडन डोर्स की तरफ से डेथमेकर गोइंग प्रोएक्टिव, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट मिड पिलर का कंट्रोल उनके पास आ चुका है, स्टेइंग अराउंड द पिलर येट स्टिल। स्किल्स एक स्टार प्लेस करते हुए, ओह लुक एट दैट, ये जो एक क्रॉस फायर सेटअप है हेवी हो सकता है ओशन। वेल हेवी हुआ है, दोनों साइड्स को डैमेज इक्वल ही पड़ा है, दोनों ने अपने दो प्लेयर्स खो दिए 3-on-3। हालांकि स्किल्स जाकर के प्लांट करने की सिचुएशन में थे, बट ही इज लाइक कि अब प्रॉब्ली शायद एक आधा पिक और निकालने की कोशिश हो सकती है। उनको पता है वो घिर रहे हैं साइड के अराउंड, तो इसीलिए पहले एक पिक और निकाल करके दिक्कतें देने की कोशिश हो सकती है। Helef on the other side, well, why does no one sense him? Why does no one sense him as he's the one making all the plays in the brilliant ways? And Deathmaker shutting things up, 6-11. इस राउंड में एक भी काउंटर पुश नहीं करा गया, लेकिन वो जो एक हेलेफ की तरफ से पोजीशन ली गई थी बहुत ही ज्यादा बढ़िया। दाद देनी पड़ेगी अमितरासु एंड विबोर की, बिकॉज विबोर को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली थी गाइडिंग लाइट की मदद से कि दैट प्लेयर्स आर पुशिंग टुवर्ड्स बी, बिकॉज एल्बो की तरफ उन्होंने वो अपनी इस्तेमाल करी थी। देन उसके बाद यहाँ पर अमितरासु के साथ एक क्रॉस फायर सेटअप बनाया और दोनों के इंपॉर्टेंट प्ले, इनफैक्ट हेल्थ रेंजर जैसे ही डाउन है तो यू डोंट हैव दोस फ्लैशेस, एंड इनफैक्ट आपके पास वो इनिशिएटर के लिए जो सप्रेस कर सकते हैं वो भी आपके पास नहीं था, और उसी वजह से यहाँ पर ट्राई पीक में फंसाने की कोशिश। लेकिन द वॉल बैंग फ्रॉम द साइड ऑफ बैक ऑफ साइड, अमेजिंग। दोबारा मिड की तरफ आगे बढ़ते हुए ऐसा स्टिल है यहाँ पर, लेकिन लेट्स सी डेथमेकर डिटेक्ट हुए हैं एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अपने आप को अभी भी मिड डोर्स की तरफ प्लेस करते हुए तब तक इसके रॉसी हॉल्स का कंट्रोल जरूर लेना चाहेंगे। ये ब्रिज के अराउंड एक ट्रैप वायर प्लेस्ड है, हेलेफ हैज टू बी केयरफुल। तब तक आउटड्रोन देखिए टॉप मिड का एरिया चेकआउट करता हुआ, उसी वजह से यहाँ पर अमितरासु एंड विबोर पीछे हटेंगे और एल्बो की तरफ से आगे बढ़ चुके हैं स्किल्स एंड एसके रॉसी, ओह ही गॉट टैग फ्रॉम द ट्रेड ट्रैप वायर एंड हेलेफ बीइंग द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम। Kills, उनको भी पिक किया जाएगा। 12वें राउंड की तरफ वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि अगर ग्लोबली स्पोर्ट्स की बात करें, देखिए वाइपर स्पिट है, लेकिन उसके लिए साइड पर जाकर के आपको प्लांट करना पड़ेगा एंड स्पाइक आपसे दूर है। वाइपर इज देयर, they tried to go for one, but instantly trade out यहाँ पर हो गए। अब साइड पर जाने की कोशिश हो सकती है, हालांकि अब हेलेफ मौजूद है, प्ले बनाने की कोशिश उनकी तरफ से वापस से देखने को मिल सकती है। साइपर केज डाला हुआ था, फ्रैगमेंट भी उसी डायरेक्शन में आया था। पिरामिड्स के पीछे डेफिनेटली पता है यहाँ पर ग्लोबली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को कि लोग रहेंगे, बट अंदर जाएं तो जाएं कैसे? डेथमेकर की एचपी थोड़ी सी कम, कापा उनको स्पॉट करके टेक डाउन कर सकते हैं। बॉडी डैमेज चांस का पड़ेगा एंड वेल यहाँ पर किया भी, लेकिन हेलेफ जैसे बात करी वैसे ही हैं, साइड पर रहते हैं और साइड पर जीवित रहते हैं और मैच पॉइंट तक टीम जाती हुई। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंकर राइट नाउ बनते हुए हेलेफ, और इनफैक्ट हेलेफ ने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर का पिक निकाला था एसके रॉसी, जो कि अगर भले ही ट्रैप वायर से स्पॉट आउट होते, मान लीजिए अगर वो ब्रिज की तरफ चले जाते, तब तक उनकी टीम अगर ए साइड की तरफ से एंट्री कर जाती तो वो एक स्टैंडर्ड सिचुएशन में डेडली साबित हो सकते थे। लेकिन हेलेफ अगेन ऑलरेडी मैकेनिकल डोर को स्विच करा था और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन यहाँ पर मिड मेटल डोर्स के अराउंड उन्होंने खेला। पिछले राउंड में एक इंपॉर्टेंट चीज एक और हुई थी, वो ये थी कि यहाँ पर स्किल्स को ऑफ गार्ड पकड़ा गया था एल्बो की तरफ, बिकॉज वो स्मोक्स भी नहीं थे और उससे पहले ही आपके लाइटनिंग फास्ट को भी ऑलरेडी पैक कर लिया गया था। तो दोनों स्मोक्स नहीं थे, डुअल्स के ऊपर बात थी, इन्फॉर्मेशन पे वर्क करना था, और वही चीज यहाँ पर हेल्थ रेंजर ने कोशिश जरूर करी। लेकिन अगेन वेलोसिटी गेमिंग स्टैंडिंग वेरी गुड एंड अगेन द स्ट्रॉन्ग। लेकिन ओशन मैच पॉइंट आ चुका है इस पहले मैप का, और कैश के ऊपर अगर हम बात अभी थोड़ी देर में हमें जरूर देखने को मिलेगा वो कैश कितना है, बट फॉर नाउ दैट्स नॉट इनफ फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्स, बिकॉज इतना ज्यादा प्रबल बाय उनके पास नहीं रहेगा ऑन देयर अटैकर साइड। डेफिनेटली रेक्स यहाँ पर जो कॉन्वर्जेशन करी होगी उसको अच्छे तरीके से देखिए जी, टीम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वैंडल्स 2 देखने को मिल रही है एंड वो भी हाफ आर्मर के साथ। डेफिनेटली रॉसी उनको एक और पिक करना है, उनका टूर डे फोर्स आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें स्किल्स, ही कैन प्ले ऑन द कॉस्मिक डिवाइड साइड पर एंट्री दिला करके किसी अच्छे एंगल के लिए, लेकिन यहीं पर बी साइड के अराउंड डिफेंसिव वाइपर स्पिट का एग्जीक्यूशन साथ के साथ किया जाता है, बट दैट्स नॉट वेयर द एक्शन इज। अटैकर्स तो ए साइड के अराउंड जाने की जी कोशिश इस समय के लिए कर रहे हैं, बट कितनी देर में पहुंच पाएंगे और किस तरीके से पहुंचेंगे? आप देखिए एस्ट्रा भी पीछे है, उनको बोला जा सकता है कॉस्मिक डिवाइड इंप्लीमेंट करने के लिए,
एंड प्रोबेबली वो पिरामिड्स के अच्छे एंगल से होनी चाहिए। देयर इट इज, कॉस्मिक डिवाइड सही समय पर डाली गई, सप्रेशन डाल करके पता चलता है कि कितने प्लेयर्स कहां पर हो सकते हैं। बेसिकली विभोर के बाद में डेफिनेटली यहां पर पता चलता हुआ इंस्टेंटली वाइपर स्पिट का कमिटमेंट अटैकिंग साइड से ए साइड पर होता हुआ। आप देखिए डिफेंसिव डेथ मेकर कितना आगे की तरफ आते, हालांकि ट्रेडमार्क वहां पर उनको दिक्कतें दे सकता था, लेकिन अब दिक्कत बन चुकी है कि आप पोस्ट प्लांट किस तरीके से खेलेंगे। दोनों टीम्स 4 on 4 के सिचुएशन में विभोर एक बार अपना ट्रेल ब्लेजर अंदर डाल करके एंगल्स चेक करना चाहते हैं, उसके बाद ही अटैक करने की कोशिश हो सकती है डिफेंसिव साइड से, ताकि अटैकर्स को यहां पर डाउन किया जा सके। एंड दिस इज वेयर द एंटायरिटी ऑफ द एक्शन इज, स्पाइक इज प्लांटेड। हालांकि ये एक राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी राउंड को निकालने के लिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स सारी जान लगा चुकी है, बट क्या ये बार हो पाएगा? कापा, हेल रेंजर डेफिनेटली विभोर और हेलेफ को पिक कर चुके हैं, बट अब इसके बाद देखना पड़ेगा। राइट ट्विस्ट पिक निकाला जरूर, बट दिस इज वेयर इट ऑल जस्ट गोस डाउन। एक अच्छा राउंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए आता है, दे नीडेड दिस, बट इज इट इनफ? ओह नो, दो प्लेयर्स भी यहाँ पर स्पाइक के उस डेटोनेशन के एरिया में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं उनको भी टेक डाउन कर लिया जाएगा। लेकिन काफी ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन इन द प्रीवियस राउंड। ए साइड की तरफ इंस्टेंट एंट्री यहाँ पर प्रोवाइड करी गई थी कॉस्मिक डिवाइड की मदद से, यहाँ पर साइड डिवाइड करी गई, देन द वाइपर स्पिट, और उससे पहले नल कमांड की आप कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते अपना यहाँ पर यूटिलिटी। तो गेम के ऊपर बात आ गई थी, विजन डिनाइड था ड्यू टू दैट वाइपर स्पिट, और उसके साथ साथ अगर आप अंदर मूव इन कर रहे हैं, यू हैव टू फील दैट DK2 इन द प्रीवियस राउंड। अमितरासु की तरफ से भी एक वाइपर स्पिट आई थी टुवर्ड्स बी साइड, बट इस बार देखिए विभोर के साथ साथ हेलेफ थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते हुए, भाई इतना ज्यादा प्रबल नहीं है विभोर, इकलौता में द हीरो वैंडल गोस आउट, स्किल्स टेक्स हिम डाउन, और क्या वो रिकवर कर पाए गन? यस, हेलेफ टेक द वैंडल फॉर नाउ। ऑलरेडी देखिए तब तक काउंटर पुश कर चुके हैं डेथ मेकर अटैकर साइड स्पॉन की तरफ। नाउ आउल ड्रोन की मदद से साइड क्लियर तो मिलेगी, लेकिन ये जो बैकस्टैब आ रहा है ये क्लियर नहीं मिलने वाला। देखिए ट्रेडमार्क को ताकि मिले, काफी अच्छे तरीके से ढका, क्लाउड बर्स्ट का इस्तेमाल करके, हालांकि लाइटनिंग पास उन्होंने अपना काम प्लांटिंग का तो कर दिया, उसके बाद खेलने का काम करना पड़ेगा। बट डेथ मेकर की शेरिफ को रोकने वाला कौन? इंस्टेंटली जगह चेंज करी है, प्रीटी श्योर वो वुडन डोर से आने की यहाँ पर कोशिश हो सकती है। ऑलराइट, अमितरासु सही समय पर उस नाइफ को यहाँ पर डिनाई करते हुए, हेलेफ गोस डाउन। ओह, दिस इज अ ब्रिलियंट राउंड कमिंग अप, बट व्हाट हैपेंड? रीलोड पर जरूर गए। Oh, Death Maker, that aim is nasty and dirty at the same time. हालांकि रॉसी की ऑपरेटर बोलते हुए और हेल रेंजर शट डाउन करते हैं अमितरासु को। Still GE is fighting on 8-12. जी हाँ, 8-12 की स्कोर लाइन हो चुकी है ओशन, लेकिन इस राउंड में यहाँ पर डेथ मेकर की तरफ से जो चीकी मूव्स आए, इनफैक्ट वो जो क्रिस्प एम था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक समय पर लगा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने राउंड निकाल सकते हैं, लेकिन अगेन ड्यू टू लैक ऑफ बेटर लोड आउट थोड़ी बहुत दिक्कतें उनके बाकी टीममेट्स को मिली, बिकॉज वो पुश रोकने में नाकामयाब हुए। तब तक हेल रेंजर एंड एसके रॉसी ऑलरेडी कंफर्टेबल बना चुके थे अपने आप को इन द प्रीवियस राउंड, लेकिन इस बार बाय होगा वेलोसिटी के पास, तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। डेथ मेकर प्लेइंग ऑन द बी साइड विद अमितरासु on the other side, एक फैन आउट अप्रोच फ्रॉम द साइड ऑफ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इंटरेस्टिंग यहाँ पर जरूर रहेगा किस तरीके से अप्रोच करेगी, बिकॉज आप देखिए अगर कोई भी पिक मिलता है दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। हॉल्स की तरफ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इस समय लाइटनिंग फास्ट कापा इज गोइंग टू यूज हिज आउट ड्रोन, आई थिंक सो ड्रॉप की तरफ से यहाँ पर मिड की तरफ लेके जा जरूर सकते हैं, बट स्टिल होल्डिंग। अगर हम बात करें अब स्किल्स एंड एसके रॉसी रीग्रुप करते हुए अपनी टीम के साथ, विभोर की तरफ से एक ट्रेल ब्लेजर का इस्तेमाल आया, मिड क्लियर, तो ए साइड की तरफ यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। नाउ लुक एट दिस, अब जो यहाँ पर कैमरा प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हेलेफ के लिए, सो दैट ही कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज टॉक्सिक स्क्रीन ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया गया, स्लोली स्टेडली साइड की तरफ मूव करती हुई ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उस साइड के अंदर मूव करने की देखिए कोशिश उनकी अच्छी हो रही है। हालांकि राइट टू एस धीरे धीरे करके इनको निकाल रहे हैं, उनको ये पता है कितने प्लेयर्स मिनिमम वहां पर हो सकते हैं उसके अराउंड खेलना, बट एसके रॉसी विद दैट ऑपरेटर जस्ट डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ। राइट टू एस ऑलराइट, वो ग्रेविटी वेल के अंदर ही जा रहे थे, बट दैट्स वेयर थिंग्स आर चेंजिंग। डेथ मेकर वो भी एक पिक यहाँ पर निकाल चुके हैं, फ्रैगमेंट का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है मिड से, अब जाकर के डिफेंडर्स आते नजर आ रहे हैं, एंड कापा ऑलराइट टेकिंग द प्लेयर्स डाउन एज वेल। हेल रेंजर उनको डाउन किया जरूर गया था, उनको यहाँ पर फाइट करेंगे। वेलोसिटी, ओह this is where they are, this is what they love to do, they like to win it and they are going for it, the first one coming up for them। स्टार्ट होता हुआ सबसे पहला मैप ब्रीज, जो कि था वेलोसिटी गेमिंग का पिक।
एंड ग्लोबली स्पोर्ट्स ने डिसाइड करा कि वो स्टार्ट करेंगे ऑन द डिफेंडर साइड। इसका मतलब वेलोसिटी दे वर ऑन देयर अटैकर साइड। शुरुआत बहुत ही ज्यादा धमाकेदार करी वेलोसिटी गेमिंग ने, अपना एंटी ईको जीता, अपना बोनस जीता और ओपोनेंट का पाए भी जीता। बैक टू बैक 4 राउंड्स ऑन बोर्ड लगाने में कामयाब हुई वेलोसिटी गेमिंग की ये टीम। लेकिन जैसे ही 5वां राउंड आया, ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास एक और बाय था एंड उस समय उन्होंने स्टोरी लाइन में थोड़ा सा दरार डालने की शुरुआत कर ली। फाइनली एक राउंड ग्लोबल स्पोर्ट्स ने अपने नाम करा, लेकिन स्टोरी वहीं खत्म नहीं हुई। वेलोसिटी गेमिंग के पास ऑलरेडी कैश इनफ था, तो दे ऑप्टेड फॉर अनदर बाय एंड देन उन्होंने छठे राउंड में एक और बार विक्ट्री हासिल करी। ग्लोबल स्पोर्ट्स को ये चीज पता थी कि अगर हम और राउंड्स हारते जाएंगे तो मैच हमारे हाथों से फिसल जाएगा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने 2 बैक टू बैक राउंड जीते और वो दोनों के दोनों राउंड ऑब्जेक्टिव विंस थे, जिसमें से एक टाइम लॉस की वजह से यहां पर जीता गया था ग्लोबल स्पोर्ट्स के हित में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी गेमिंग के पास कैश इनफ आ गया था एंड जैसे ही उन्होंने वो 2 इंपॉर्टेंट राउंड हारे, उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बैक टू बैक राउंड्स जीते और स्कोर लाइन को 9-3 समाप्त करा इन द फर्स्ट हाफ। शुरुआत होती हुई अब सेकेंड हाफ की, जो कि था एक स्वॉप, और अब ग्लोबल स्पोर्ट्स आती हुई ऑन द अटैकर साइड एंड वेलोसिटी गेमिंग जाती हुई ऑन द डिफेंडर साइड। इस बार भी अटैकर्स का बोलबाला ही हमें देखने को मिला। पिस्टल राउंड एंड एंटी को ग्लोबल स्पोर्ट्स ने जीता और अपने अटैक साइड पे वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हमें नजर आ रहे थे। स्कोर लाइन हुई 9-5 की, जहां पर वेलोसिटी गेमिंग को अब प्रेशर थोड़ा बहुत यहां पर फील हो रहा था। तो जैसे ही उन्होंने अपना बाय राउंड अपने नाम करा एंड देन उसके बाद ग्लोबल स्पोर्ट्स थॉट ओके लेट्स मेक इट मोर क्लोज। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 2 राउंड्स अपने नाम करे। बैक एंड फोर्थ यहां पर राउंड्स हो ही रहे थे, लेकिन वेलोसिटी गेमिंग को मात्र 3 राउंड्स चाहिए थे विक्ट्री के लिए एंड जस्ट बिकॉज एट दैट टाइम टेटमेकर एंड हेलफ पॉप्ड अप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से और 2 राउंड उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले। स्कोर लाइन 12-8 की हो गई थी एंड उस समय प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था ग्लोबल स्पोर्ट्स के ऊपर कि एक गलती और पहला मैप यहां पर हार जाते एंड दैट्स व्हाट जस्ट हैपेंड। मात्र 1 राउंड जीता था वेलोसिटी गेमिंग ने अपने बाय के ऊपर, वो 1 राउंड अपने नाम करा और ब्रीज का मैप जो कि उनका खुद का पिक था उसके ऊपर एक विक्ट्री हासिल करी। अब हम चलते हैं यहां पर दूसरे मैप पिक के ऊपर, जो कि है स्प्लिट। अटैकर साइड पे स्टार्ट करते हुए यहाँ पर ग्लोबल स्पोर्ट्स, ऑन द अदर साइड डिफेंडर साइड पे स्टार्ट करेगी टीम वेलोसिटी गेमिंग। एक चीज यहाँ पर साई ने भी मेंशन करी है, जो डबल इनिशिएटर सेटअप किया गया है, काफी ज्यादा प्लेस बना सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई कैन सी दैट टू, बट लेट्स सी किस तरीके से पैन आउट होता है पूरा का पूरा मैच। लेकिन यहीं पे सवाल बन जाता है। देखिए, जब भी हम स्प्लिट की बात करते हैं हमेशा बोलते हैं कि डिफेंस पर ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा होती है स्प्लिट के मैप की, एंड वहां पर भी जब आपके पास डिफेंसिव प्लेस बनाने के लिए देखिए कंट्रोलर्स का इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको लेकर के आ सकते हैं व्हेन इट कम्स डाउन टू इट। एंड एट द एंड डेथमेकर विभोर ये जो डुएलिस्ट के ऊपर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमें पता है डिफेंसिव साइड पर रह करके एम काफी अच्छा डेफिनेटली रहता ही रहता है। सो दिस इज वेयर द प्रेशर कम्स डाउन टू कि आप स्वॉप कैसा देख सकते हैं। आई वुड हैव एक्चुअली वांट टू आस्क द ऑडियंस कि उनके अकॉर्डिंग स्वॉप कितने पॉइंट्स पर जा करके होता है एंड किस टीम को फेवर करता हुआ नजर आता है, बिकॉज एट द एंड हर गेम, हर समय, हर घड़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और देखिए कितना ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पर बढ़ती हुई स्पोर्ट कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड भी था, तो जिस तरीके से सेटअप करके रखा था टीम ग्लोबल स्पोर्ट ने। एसके रॉसी एंड हेलरेजर फाउंड वन डेथमेकर रन राउंड, एक जरूर ट्रेड जरूर करा है, लेकिन दैट्स एट द ओनली पिक ही कैन गेट। स्पाइक गॉट प्लांटेड, पोस्ट प्लांट सिचुएशन में आराम से खेलना होगा। लाइक देखिए टरेट हमेशा पिस्टल राउंड में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एबिलिटी हो जाती है। टरेट आपका 6th प्लेयर बन जाता है कभी अगर आप समझ ना पाए उस चीज को। हालांकि विभोर देखिए जा रहे हैं, उनको जस्ट अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखना था, सच हो तो नहीं पाया। राइट टू इसकी बात करें और साइड पर हेलेफ स्क्रीन्स पर मौजूद इस समय के लिए हेलेफ को वही प्ले दिखाना पड़ेगा जैसा हेलेफ ने पहले गेम में दिखाया था। स्किल्स की एचपी कम जरूर है। ऑलराइट, डेज यूएस फॉल्ट लाइन से हालांकि राइट टू उनकी क्लासिक अच्छा काम तो कर रही है, बट देन अगेन ओह लाइटनिंग पास, दैट वाज अ गुड शॉट। ऑल्दो जितने प्लेयर्स देखिए यहाँ पर जितने समय तक जीवित रहेंगे स्पाइक का टेक उतनी ही देर तक बचता रहेगा। वेल इट्स नॉट अबाउट दैट राइट नाउ ग्लोबल स्पोर्ट्स फाइनली जी हाँ, ऑलराइट रॉसी फ्राइज बफ इट्स इंपॉर्टेंट राइट, हाफ वो पम्प्ड अप रहना पड़ेगा, वो एनर्जी टॉप चाहिए। लेकिन इस राउंड में जिस तरीके से यहाँ पर एंट्री ली थी लाजवाब फ्रॉम द साइड ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स, और कोई मौका ही नहीं दिया अपने आप को रीसेट करने का वेलोसिटी गेम को। इंस्टेंट यहाँ पर गए, ट्रेड निकाला, साइड यहाँ पर उनके नाम आई, प्लांट करा, पोस्ट प्लांट सिचुएशन में डुअल्स लेने के लिए फोर्स आउट करा। लाइटनिंग फास्ट की पोजीशन वाज वेरी पिवटल बिकॉज वो जो रैम की तरफ से अग्रेसिव काउंटर पुश जो आ रहा था फॉर द रीटेक, उसको वहाँ पर उनको रोकना था, उस चीज़ में वो काबिल तारीफ करने में भी कामयाब हुए।
इस बार दोबारा ई साइड की तरफ अग्रेसिव जाते हुए एसके रॉसी वेंट टुवर्ड्स द रैम्प, फॉल्स बैक, पीछे हटे, ए साइड की तरफ आगे बढ़ते हुए, एंड तब तक लाइटनिंग पास भी जो उन्होंने टैरेट मिड की तरफ प्लेस करा था इसको रिट्रैक्ट करके वापस आएंगे। साइट मिल चुकी है, पूरी की पूरी टीम वेलोसिटी गेमिंग रीटेक पे खेलेगी बिकॉज नॉट अ सिंगल यहाँ पर प्लेयर डाउन हुआ है। स्पाइक गॉट प्लांटेड, हेवन का प्लांट है, इनफैक्ट कैन सी एमिंग के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन 3 प्लेयर बढ़ते हुए रैम्प की तरफ। स्किल्स हैज टू बी केयरफुल बिकॉज उनकी तरफ काफी ज्यादा एग्रेशन आने वाला है और प्लेयर्स आ भी रहे हैं लेकिन स्किल्स उनके लिए तैयार थे। लग गया अमितरासु की शॉटी, इस समय एक अच्छा पिक निकाल चुके हैं। लाइटिंग पास देख कहीं और रहे थे इनफैक्ट और उसी चीज की चपेट में आ गए। रॉसी एक पिक और निकाल करके अपने लिए डैश लेकर के आ चुके थे वापस से। हालांकि इस बार ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गुस्से में आई है ऐसा लग रहा है, बट देन असली चीज तो अब जा करके निकलेगी। जी हाँ, क्योंकि अब बायज आने शुरू होंगे। बिल्कुल, स्पेशली फॉर वेलोसिटी गेमिंग। कोशिश अच्छी थी अमितरासु की तरफ से, स्किल्स को शट डाउन करें। इनफैक्ट लाइटनिंग पास हुई तो फीड दिखाकर भाग रहे थे। एंड अगर हम बात करें इन गेम्स लाइक एफपीएस टैक्टिकल शूटर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, लेकिन अब बाय आता हुआ जैसा कि आपने मेंशन करा था, अगर हम बात करें सेटअप की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज इस बार अमितरासु रैम उसके साथ साथ बॉटम मिड का विजन डिनाई करने के लिए उन्होंने यहाँ पर टॉक्सिक स्क्रीन लगा के रखी है। और लुक एट दैट, एक गाइडिंग लाइट सीधा एंट्री है इसके रॉसी के रैम की तरफ। रैम कंट्रोल आ चुका है, तब तक यहाँ पर देखिए ही स्टिल ट्राई टू मेक आउट सम प्लेस, लेकिन बॉटम यहाँ पर बॉटम मिड की तरफ लाइटिंग पास एंड कापा प्रेजेंट जरूर है एंड वहाँ पर ध्यान खींचने की कोशिश। बिफोर नॉट बाइंग अ सिंगल थिंग, बूमबॉट का इस्तेमाल करेंगे कि अगर कोई प्लेयर पुश करता उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती एंड उसके ऊपर वर्क करते। लेकिन तब तक देखिए Skills was roaming around near the lobby. In fact, used a Nebula 2 towards mid-mail. And उसी वजह से विभोर पीछे हटते because he is expecting कि push आ सकता है. But that's not the case, my friend. A side की तरफ आगे बढ़ती हुई यहाँ पर टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स Skills का वेट करेंगे because he has to place those starts. Hellraiser की मदद से चोट एंगल डिनाई करते हुए, इनफैक्ट चेकआउट करते हुए, एंड अब पूरी की पूरी टीम अग्रेस करी रैम की तरफ से बढ़ती हुई। डेथमेकर हैज टू विन अ लॉट ऑफ डुएल्स यहाँ पर। डेथमेकर खुद स्क्रीन्स की साइड पर आ चुके हैं पीछे, लेकिन इस सब के बीच में आप देखिए एक बहुत अच्छा पुश ऑन गैम्बल खेला गया, जहां पर रोप रूम से बी साइड पर जाने की कोशिश हो रही है, बट दैट्स व्हेयर द बैकअप इज कमिंग। बट विभोर एक अच्छा पिक निकाला है एंड बाकी काम probably हो सकता था, लेकिन हेलरेंजर इंस्टेंटली ट्रेड आउट करते हैं। राइट टू एस, राइट टू ट्रेड probably। स्पाइक अभी भी जिद्दी बन करके जाती हुई साइड के लिए, but that's where LF is and LF likes to make those plays। 23 HP still alive and still laughing as he gets the round for the team। जी हाँ, अपने बाय राउंड के ऊपर एक विक्ट्री हासिल करी टीम वेलोसिटी गेमिंग ने। मेक्स थिंग्स गुड फॉर दिस वन पर्टिकुलर राउंड, लेकिन विभोर की दाद देनी पड़ेगी इस राउंड के ऊपर। जो स्टार्ट का पिक निकाला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट टू एस वाज अवेलेबल टू टेक ट्रेड्स, लेकिन LF वन ऑफ द बेस्ट एंकर टुवर्ड्स एनी राउंड। जहां पर भी आप भेजिए, किसी भी साइड पे भेजिए, वो टिक के रहते हैं और उनका यही चीज होती है कि अगर मैं पिक हुआ तो जाते जाते एटलीस्ट एक तो लेके जाऊंगा और टीम को एडवांटेज जरूर देना चाहूंगा। लेकिन पिछले राउंड में भले ही इससे 2 राउंड जीते गए थे ग्लोबल स्पोर्ट्स के बाद, दिस इज गोइंग टू बी देयर बाय। हाउएवर स्किल्स हैज अ स्पेक्टर। बॉटम मिड की तरफ एक गाइडिंग लाइट आया on the side of right to ace, got the information that at least one player is there because again वो फ्लैश के एक प्लेयर की इंफॉर्मेशन वहां पर गई थी। एसके रॉसी दिस टाइम प्लेइंग विद द ब्लीड स्टॉर्म। अब आप देखिए स्किल्स गैरेज के अराउंड पिछली बार भी हमने ये देखा था वो करते हुए। एसके रॉसी ड्यू टू द कॉन्टैक्ट टर्रेट थोड़ा सा अग्रेसिव जाएंगे टॉप मिड की तरफ एंड उनके ऊपर बूमबॉट आता हुआ जिसको डिस्ट्रॉय करेंगे। विभोर प्लेइंग अ वेरी गुड एंगल बिकॉज उनके पास एक जज और इंस्टेंट शटडाउन वो दिखा सकते हैं यहाँ पर। एसके रॉसी को बच के रहना पड़ेगा। गॉट टेस्ट हिडेड, लेकिन अब समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो सकता है। रॉसी का एम उसी से जवाब देना जानते हैं, उतर करके आ जरूर रहे हैं और राइट टू एस के सामने स्किल्स एक दीवार पर भी खड़ सकते हैं। हेलरेंजर को तो खैर उन्होंने देख लिया, बट बैक साइड देखनी पड़ेगी, वहीं से स्किल्स LF को पिक कर चुके हैं एंड स्किल्स राइट टू एस को लेकर के जाते हुए साइड का कंट्रोल बनाने की कोशिश। बाकी काम रॉसी आराम से कर देंगे एंड दिस इज वेयर अमितरासु ही फील्स लोनली एज ही इज द लास्ट वन सर्वाइविंग। 95 HP पर, 28 उनके आर्मर पर एंड ये राउंड ग्लोबल पर। Ocean, I have one thing. रॉसी स्टिल मूविंग, आई मीन वो हंट डाउन कर रहे हैं अपने ब्लेड स्टॉर्म का फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, हालांकि वो स्क्रीन्स तक जा चुके हैं। जी।
क्या वो देखेंगे अपने प्रतिद्वंदी को? वेल देख तो लेंगे ही, एंड रॉसी विद दैट 3K, बाकी काम स्किल्स ने किया था। जी हाँ, और आई थिंक सो रॉसी अपग्रेड भी कर लेंगे वेपन के ऊपर। पिछले राउंड में उन्होंने सिर्फ ब्लेड स्टॉर्म के साथ ही खेला था और वो फैंटम भी उन्होंने रिकवर करी, लेकिन पिछले राउंड में भले यू नो काफी ज्यादा शानदार स्टार्ट दी इसके रॉसी ने, लेकिन जैसी स्किल्स पे कोई राइट टू एस को यहाँ पर बैक चेक करनी थी, बिकॉज अगेन देखिए उनके ही संगी साथी गए, थिंक सो थोड़ा बहुत कॉलिंग में खदाई होगी, एंड अगेन वो हाई मूवमेंट भी हो जाता है, तो समटाइम दिस टाइप ऑफ स्टफ हैपन। इस बार भाई जरूर है एंटा इको फॉर टीम वेलोसिटी गेमिंग। ओह, इसके रॉसी न्यू बॉक्स की तरफ आ चुके हैं, लेकिन इस बार देखते आगे बढ़ने की कोशिश। बिफोर आउट एसके रॉकी विद वन टेक्स डाउन अनदर एंड फाइंड द 3K फॉर हिम। 3K मिल चुका है, डबल डिजिट्स जाना है बस अब ग्लोबली स्पोर्ट्स को। स्किल्स की बात करें, देखिए वो भी आगे जा रहे हैं। रॉसी रोप रूम के अराउंड घूमने की कोशिश, स्पाइक बिल्कुल सामने, एंड इट इज कापा। अमतरासु को भी पिक करेंगे। डेथ मेकर ए साइड के बाहर हैं जरूर, बट एक अकेला सब पे भारी हो पाएगा नहीं, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। डेथ मेकर आगे जरूर आ चुके हैं, एचपी उनकी बाकी यहाँ पर टर्रेट ने कम कर दी है, बाकी काम रॉसी करते नजर आएंगे विद दैट 4K रॉसी। 4 की बात करें तो 4 ही राउंड्स है वेलोसिटी के पास और 10 ग्लोबल के। या और 4 की अगर आप बात करें तो 4K भी यहाँ पर निकाला गया इसके रॉसी द्वारा। मगर ओशन अब यू नो जितने भी यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ एरर है वो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बिकॉज मात्र 3 राउंड चाहिए फॉर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स टू सिक्योर अ विक्ट्री। ऑन द अदर साइड वेलोसिटी गेमिंग को अभी काफी बड़ा सफर तय करना है, बिकॉज 6 राउंड पहले आपको जीतने पड़ेंगे सो दैट यू कैन हिट एन इक्वलाइजर, देन उसके बाद यू कैन गो फॉर अ लीड। मगर हल्का सा सेटअप चेंज, इस बार लाइटनिंग फास्ट एंड हेल रेंज आर प्लेइंग टुगेदर टुवर्ड्स बी, और जो यहाँ पर इनका यू नो अलार्म बॉट की प्लेसमेंट है और जो टैरेट की प्लेसमेंट है बी गैरेज एंट्री एंड हेवन की इंफॉर्मेशन के लिए। बाय है इस बार वेलोसिटी के लिए, लुक एट दैट, हेवन की तरफ से 3 प्लेयर आगे बढ़ते हुए अमितरासु के साथ साथ वो करेंगे हेलेक। अमितरासु टेक्स डाउन 2 द एंकर सेटअप आउट। साइड पर पहुंच चुके हैं, बैक साइड के लिए डेफिनेटली यहां पर कोशिश होगी, बट देन इसके रॉसी राइट टू इसको पिक जरूर कर सकते थे, हालांकि कापा ने वो चीज यहां पर कर दिया, डूइंग द ऑनर्स इन द सिचुएशन। फैंटम पिक कर लिया, 29 बुलेट्स ऑन टू दैट, डजंट मैटर। एक पिक और निकलेगा उनकी तरफ से, अमितरासु पूरी जगह होल्ड करनी पड़ सकती है, वो अकेले नहीं है, हालांकि he has people with him। 3 on 3 का सिचुएशन काफी अच्छा यहाँ पर बन सकता है। रॉसी उनको वो फैंटम डेफिनेटली इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बट देन आगे जाना। ऑलराइट, अब विजन क्लियर है, साइट क्लियर नहीं है, हालांकि उसको क्लियर करना यहाँ पर मेन काम रहेगा, एंड देन ही डज इट। एक पिक निकला है, डेथ मेकर अगले हो सकते हैं, लेकिन डेथ मेकर वैंडल का इस्तेमाल करके उनको पिक करते हैं। स्किल्स फ्रॉम द अदर साइड टेक्स डाउन 1 दो 12 बुलेट्स ऑन स्किल्स, डेथ मेकर ऑन द ऑपोजिट साइड, एंड डेथ मेकर वेल स्टेपिंग अप टू हिज गेम 5-10। जी हाँ, दिल्ली अभी फिर भी दूर है, लेकिन उसके बावजूद एक काफी अच्छा बाय जीतती हुई नजर आती हुई वेलोसिटी गेमिंग की ये टीम। और इस सब की शुरुआत हुई अमितरासु के इन 2 पिक से, बिकॉज दोनों के दोनों प्लेयर जो कि यहाँ पर बी गैरेज की तरफ थोड़ा सा अग्रेसिव खेल रहे थे, उनको शटडाउन मिला। लेकिन कापा के साथ साथ यहाँ पर एसके रॉसी ने जिस तरीके से वो जो पिक्स निकाले थे, वो जो डुअल जीते थे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आते हुए। पिछले राउंड में 4 बॉडीज आउट हुई थी फ्रॉम द साइड ऑफ वेलोसिटी गेमिंग, दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 स्पेक्टर में देखने को मिल रही है। ऑन द अदर साइड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए रहने वाला है बाय। अब अगर हम सेटअप की बात करें, 4 प्लेयर्स प्लेइंग, इनफैक्ट 3 प्लेयर्स प्लेइंग ऑन द ए साइड फ्रॉम द साइड ऑफ टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। 2 प्लेयर्स उसमें से एग्रेसिव, कापा पोजीशन रिवील, स्किल्स यहाँ पर राम की तरफ से अपना कहर बरसाएंगे। कापा goes home, right to ace, पिक जरूर आया है, बट इस 4 on 4 सिचुएशन के नंबर्स और कम करने की कोशिश। देखिए मिड की साइड से जस्ट ये था कि इन्फो मिलती तो उसके बाद स्पाइक को भी मिड टू भी प्रोबेबली या फिर कहीं और लेकर जाने की कोशिश हो सकती थी, हालांकि स्पाइक अब सीवर साइड से आ चुकी है मिड तक, तो दिक्कतें जरूर बन सकती हैं। राइट टू एस के पास है स्पाइक, बट उनको ये जानना पड़ेगा कि उनके साइड में और भी प्लेयर्स हैं जिनको कि शायद इस समय उनको पिक ही करना पड़ेगा। ऑलराइट, पीक जरूर किया बाद में, लेकिन खुद रोप रूम तक जा रहे हैं, जो एक सही डिसीजन बन जाता है। ऐसे में हेवन की साइड पर अगर हम लोग बात करें, वेलोसिटी के वाइपर डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं और उनकी फाइट डेफिनेटली रॉसी के अगेंस्ट हो सकती है, बट राइट टू एस दिस टाइम व्हाट इज ही गोइंग ऑन? डबल थॉट्स, रॉसी सामने, अमितरासु एक साइड पर, दिक्कतें जरूर रहेंगी एंड रॉसी उनको पिक करते नजर आएंगे। रोप रूम से और भी प्लेयर्स आ रहे हैं, व्हाई इज दैट हैपनिंग? रॉसी थोड़ा पीछे, स्किल्स राइट टू इसको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। इनफैक्ट राइट टू इसकी एचपी कम है, उनके पीछे से भी प्लेयर्स आ रहे हैं, दिक्कतें बहुत ज्यादा। राइट टू इस विल नॉट बी नोइंग इट व्हाट इट एम, वेल इट वाज रॉसी एंड इट वाज द 11th राउंड फॉर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स।
या ओशन, और इस राउंड को सिक्योर करने के बाद दो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी होती हुई। सबसे पहली बात, they're just moving in close to the map victory, और दूसरी चीज कि यहाँ पर इकोनॉमी बिल्ड होने नहीं दे रहे। इसका मतलब ये राउंड जो आने वाला है वो रहेगा इकोनॉमी राउंड। कापा की तरफ से उन्हें एक फ्लाइट हुई, मैं कहना चाहूंगा पनिश हुए जब वो आगे बढ़े थे। भले ही स्किल्स ने एक पिक निकाला तो उसके बाद उनको यहाँ पर ट्रेड तो करा गया, लेकिन मिड की तरफ से जो विभोर ऑफ गार्ड पकड़े गए, बिकॉज नेवर एक्सपेक्टिंग कि दो प्लेयर इंस्टा उनकी तरफ पीक करके आएंगे। मिड मील की तरफ से शट डाउन करा गया उनको, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन पूरी तरीके से राउंड उनके नाम आ गया था। इस बार कापा इनफैक्ट दोनों के दोनों इनिशिएटर बी साइड की तरफ खेलते हुए, लाइटनिंग फास्ट एंकरिंग द बी साइड एंड द हेवन टू। फाइव प्रबल नहीं है लेकिन उम्मीद जरूर रहेगी। देखिए हेवन की तरफ से दोनों के दोनों डुएलिस्ट आगे बढ़ते हुए, वेलोसिटी की तरफ से रोलिंग थंडर हैज बीन यूटिलाइज्ड एंड टेज कर दिया जाएगा बहुत सारे प्लेयर्स को। दोनों के दोनों प्लेयर्स जो गैरेज की तरफ से आ रहे थे उनको शट डाउन करते हुए, लेकिन तब तक डेथ मेकर एनिमी लाइंस पनिश कर देंगे। डिफेंडर्स पहुंच चुके। Mid to be was there. In fact, Deathmaker, he is coming there. But यहीं पर रॉसी खैर एक प्लेयर को पिक किया, दूसरे को स्पॉट किया था, लेकिन विभोर की क्लासिक यहाँ पर थोड़ी ज्यादा प्रबल रही। इनफैक्ट अगर ग्लोबल स्पोर्ट्स की बात करें, मैच पॉइंट पर वो लोग पहुंच चुके हैं। 3 पिक्स लाइटनिंग फास्ट से निकाले थे, 5-12 इसको खत्म करना पड़ेगा ग्लोबल स्पोर्ट्स को टू एक्चुअली स्प्लिट द स्कोर इनटू इक्वल हाफ। दैट्स गोना बी 1-1। कोई यहाँ पर जवाब नहीं है ओशन, ट्रस्ट मी, कोई यहाँ पर जवाब नहीं मिलता हो वेलोसिटी को ग्लोबल स्पोर्ट्स के इस टाइप का प्ले का। बिकॉज आप देखिए अग्रेसिव जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, डिफेंडर साइड पे रह के अपने ऑपोजिशन को ऑफ गार्ड सिचुएशन में पाके परेशान कर रहे हैं, पिक्स कर रहे हैं, डुअल्स जीत रहे हैं, ट्रेड निकाल रहे हैं, एंड व्हाट एल्स यू नीड टू विन अ राउंड। वही चीज बार बार करते हुए। लेकिन इस राउंड में डेथमेकर हैज हिज ब्लेड स्टॉर्म एंड प्लेइंग विद वैंडल 2 and similar setup, slight change यहाँ पर आता हो because Kappa goes back to the A side, and in fact देखिए lightning fast भी अपने आप को back and forth रख जरूर रहे हैं। इसकी रॉसी बहुत ज्यादा aggressive, and this time no one was there to trade him off। डेफिनेटली पिक उन्होंने निकाला, लेकिन हेल रेंजर बाकी काम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए एक प्लेयर को तो पिक किया जाएगा, बाकी सब पे मिड के अराउंड देख रहे थे। एक और पिक, तीसरा उनके सामने 7 गोलियां। वेल लाइटनिंग फास्ट डेथमेकर को ट्रेड इंस्टेंटली कर चुके हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स प्लेयर। मैन एडवांटेज अभी भी उनके पास है। स्पाइक अगर हम बात करें वेलोसिटी के पास नहीं है सच, क्योंकि प्लेयर साइड पर है। बट व्हाट्स द पॉइंट? What is the point of you being on the site when the spike is in a galaxy far, far away? राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर देखना चाहेंगे, बट देन अगेन अगले 45 सेकंड में या तो आप सारे प्लेयर्स खत्म करें, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। हेलेफ ने ऑलराइट लॉकडाउन डिस्ट्रॉय किया, 2-on-2 के ऊपर जरूर लेकर के आ चुके हैं। कॉस्मिक डिवाइड यहाँ पर हेलेफ पर जरूर डाल रहे हैं, बट कॉस्मिक डिवाइड का ट्रैजेक्टरी देखिए, स्पाइक तो दूसरी साइड है। हालांकि स्किल्स हेलेफ को पिक कर चुके हैं। अमरतरासु विल हैव टू गो फॉर दिस 1v2 इंस्टेंट अमेजिंग प्रेशर ऑन हिम, लेकिन स्किल्स शट डाउन करते हुए 5-13 पर फुल स्टॉप। 1-1 यहाँ पर स्कोर लाइन। ग्लोबल स्पोर्ट्स वेल दे गेट दिस फॉर देमसेल्व्स। पहला मैप था ब्रीज, जो कि था वेलोसिटी गेमिंग का पिक। अब बारी आती हुई स्प्लिट के ऊपर, जो कि है ग्लोबल स्पोर्ट्स का पिक, एंड इसी वजह से ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टार्ट करती हुई ऑन द अटैकर साइड, बिकॉज वेलोसिटी गेमिंग ऑप्टेड फॉर द डिफेंडर साइड। एंड पिछले मैप में जैसा कि हमने देखा था अटैकर्स का ही बोल वाला था, इस बार भी ग्लोबल स्पोर्ट्स ने शुरुआत ही ऐसे करी। स्प्लिट के ऊपर सबसे पहले 2 राउंड उन्होंने अपने नाम करे पिस्टल एंड एंटाई को। जैसे यहां पर बाय राउंड आया, वेलोसिटी गेमिंग था, उन्होंने किसी तरीके से उसको अपने नाम करा। लेकिन जैसे ही अब ग्लोबल स्पोर्ट्स का बाय आया, बिकॉज उन्होंने अपना बोनस आ रहा था, दे पॉप्ड ऑफ, एंड दे पॉप्ड ऑफ वेरी 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 एक्सप्लोसिवली। 6 राउंड्स बैक टू बैक वो जीतते गए, नॉट इवन लॉस सिंगल राउंड आफ्टर दैट 1 बोनस लॉस। वेलोसिटी गेमिंग के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, बिकॉज सबसे पहले उन्होंने ब्रीज अपने नाम करा। स्प्लिट के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख जरूर रहे थे, लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स का ये अटैक साइडेड का परफॉर्मेंस उनको परेशान करते जा रहा था। स्कोर लाइन स्टार्टिंग से ही इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग बन गई थी, 8-1 की, और तब वेलोसिटी गेमिंग को कुछ ना कुछ करना ही था, एंड दैट व्हाट दे जस्ट डिड। डिफेंस के ऊपर किसी तरीके से आखिरी 4 राउंड्स अपने नाम करे और स्कोर लाइन को थोड़ा सा क्लोज उन्होंने धकेला। 8-5 का पहला स्वॉप लिया गया वेलोसिटी गेमिंग ने, जो कि ग्लोबल स्पोर्ट्स के हित में था, बिकॉज उनके पास अभी भी 3 राउंड्स विक्ट्री थी, और उस 3 राउंड्स के सॉफ्ट कुशन के ऊपर वो वर्क कर सकते थे, और उन्होंने वही चीज करी। जैसे ही ग्लोबल स्पोर्ट्स गई ऑन द डिफेंडर साइड आफ्टर दिस स्वॉप, वेलोसिटी गेमिंग जाती हुई ऑन द अटैकर साइड। जैसे ही ग्लोबल स्पोर्ट्स ने शुरुआत करी थी अपने डिफेंस के ऊपर, वैसा शुरुआत वेलोसिटी गेमिंग नहीं कर पाई थी अपने डिफेंस के ऊपर। इसका मतलब उनका अटैक भी इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं रहा।
पहला पिस्टल राउंड ऑफ सेकंड हाफ एंड एंटा इको ऑफ सेकंड हाफ जीतने में कामयाब हुई ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की ये टीम। और प्रेशर बहुत ज्यादा यहां पर वेलोसिटी गेमिंग के ऊपर पड़ गया था, बिकॉज ना ही उन्होंने अपने अटैक साइड के ऊपर स्टार्टिंग के 2 राउंड्स हारे और उसके साथ साथ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने डबल डिजिट हिट कर लिया था। इसका मतलब 10 राउंड, मात्र 3 राउंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को जीतने थे सेकंड मैप स्प्लिट को रैप अप करने के लिए। लेकिन जैसे ही यहां पर बाय आया वेलोसिटी गेमिंग का, जहां पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का बोनस था, वेलोसिटी गेमिंग ने किसी तरीके से वो राउंड अपने नाम करा और एक राउंड जीतने के बाद कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप हुआ ही था। लेकिन जैसे ही यहां पर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ वेलोसिटी गेमिंग का, उसी वक्त इकोनॉमी भी यहां पर बढ़ गई ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की, बिकॉज अगला राउंड जो कि चौथा राउंड था ऑफ द सेकंड हाफ, वो था ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का बाय। एंड आफ्टर विनिंग दैट वन पर्टिकुलर राउंड, उन्होंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा और सीरीज को बहुत ही जल्दी यहां पर क्लोज इन कर लिया। दूसरा मैप स्प्लिट अपने नाम करा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने। तो ये थे आज के मैचेस इन मैच ऑफ द वीक। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते विद सम मोर इंटरेस्टिंग मैचअप। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे सैनिटाइज्ड। गुड बाय।